नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वीकेंड से पहले शहर में जाम दिखाई दे रहा है। जाम की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। अतिक्रमण की वजह से संकरी होती सड़कें जाम का मुख्य कारण बन रही है। यह हाल तब है जब चार धाम यात्रा शुरू नहीं हुई है और पर्यटन सीजन भी अपने चरम पर नहीं है। सुबह से ही शहर में फिर से जाम की तस्वीरें देखने को मिली है। अतिक्रमण होने की वजह से सड़कें और ज्यादा संकरी हो रही है। जगह जगह रेंट पर बाइक देने वालों ने भी सड़कों को घेरा हुआ है। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा के टनकपुर रोड अमाऊ पहुंचकर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जनसभा कार्यक्रम में शिरकत की, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में धामी ने भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में जनता का आशीर्वाद और प्यार मांगा। साथ ही उन्होंने अजय भट्ट को भारी मतों से जिताने की अपील की। 19 तारीख को जिसके लिए मतदान होना है उसकी तिथि अब बहुत दूर नहीं है। आज 11 तारीख हो गई है, यानी कुल मिलाकर 7 दिन चुनाव के रह गए हैं, एक हफ्ता। और ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। इस बार के चुनाव में ये बात कहीं नहीं आ रही है कि सरकार किसकी बनने वाली है। पूछते हैं लोगों को, कहते हैं सरकार किसकी बनने वाली है। देश में मोदी जी की सरकार बनने वाली है, यानी इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। अब नैनीताल लोकसभा की हम बात करते हैं तो नैनीताल लोकसभा में कौन जीतने वाला है, लोग कहेंगे कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान क्षेत्रीय जनता से बातचीत की, सरकार की नीतियों पर आम जनता की राय ली और अपने गृह क्षेत्र खटीमा नगला तराई स्थित आवास पर रात्रि विश्राम के लिए रुके। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह मॉर्निंग वॉक करते समय क्षेत्रवासियों से बातें की और जाना कि जनता की नजर में सरकार किस प्रकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने लोगों से पूछा कि सरकार की चलाई जा रही योजनाओं और नीतियों का लाभ जनता को मिल रहा है या नहीं। मुनी की रेती थाना क्षेत्र अंतर्गत ढालवाला में एक नामी कंपनी के नाम से डुप्लीकेट रूफिंग शीट्स बेचने का गोदाम पकड़ा गया। पुलिस ने कंपनी के अधिकारी की तहरीर पर गोदाम के मालिक राजेश अग्रवाल के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने गोदाम से नामी कंपनी की नकली 359 रूफिंग शीट्स भी बरामद की है। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव होने में 8 दिनों का समय रह गया, जिसके बीच मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चकराता विधायक प्रीतम सिंह को प्रचार कमेटी का अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को उपाध्यक्ष बनाया है। इस बात को लेकर हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि मैं पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त करता हूं और अब चुनाव प्रचार के माध्यम से कांग्रेस को जिताने का प्रयास करेंगे। पार्टी हाईकमान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जिम्मेदारी तो पहले से थी, एक और भी जिम्मेदारी दे दी, तो कोशिश करूँगा उनकी आशाओं के अनुरूप खरा उतरूँ। क्षेत्र में जहाँ भी आवश्यकता समझेंगे हम लोग चुनाव प्रचार तो कर रहे हैं और अधिक करेंगे और पार्टी को जिताने का प्रयास करेंगे। जो भरोसा हाईकमान ने दिया उस भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को अल्मोड़ा के विधानसभा दाराहाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने रोड शो कर जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री के साथ अल्मोड़ा लोकसभा प्रत्याशी अजय टमटा भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जागेश्वर विधानसभा के दन्या में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा से पहले सीएम ने दन्या में रोड शो किया और लोगों ने भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में वोट करने की अपील की। धामी ने कहा कि राज्य की 5 सीटों पर भाजपा की जीत हो रही है। पहले से भी अधिक मतों से सभी प्रत्याशी जीतेंगे। अभी भी कुछ जो बता रहे हैं, कुछ और यहाँ पर समय में बड़ी एक पूरा माहौल एक तरफा है और कहीं कोई मुकाबला नहीं है। लोगों में बहुत उत्साह है, जोश है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 10 सालों में देश के लिए काम किया है, अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण लगाया है, उत्तराखंड से भी क्योंकि मोदी जी का बहुत लगाव है और हमेशा उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। इसलिए उत्तराखंड के लोग भी 5 की 5 सीटें भारी बहुमत से यहाँ से जिताकर भेजेंगे और मोदी जी को। वो बेमेल गठबंधन है, परिवारवादी लोगों का दल है, उनको पता है कि सरकार में नहीं आना है, कोई सरकार बनाने के लिए वो गठबंधन नहीं कर रहे हैं, वो केवल अपने परिवारों को बचाने के लिए। पौड़ी जिले के सतपुली के विकासखंड एकेश्वर के अंतर्गत मलेठी स्थित श्रीराम एग्रीवेंचर शराब की फैक्ट्री लाइसेंस के कारण बंद होने के बावजूद शराब की तस्करी की सूचना पर निर्वाचन आयोग की एफएसटी टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान शराब फैक्ट्री में बंद पड़े तले के कारण एफएसटी अग्रिम आदेशों का इंतजार करती रही। सूचना मिलने के बावजूद आबकारी टीम 8 घंटे बाद पहुंची। आबकारी विभाग के देरी पर पहुंचने से स्थानीय लोगों ने आबकारी विभाग के मिलीभगत होने का अंदेशा जताते हुए रोष जताया और आबकारी विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की, जिसके बाद एफएसटी टीम के नेतृत्व में आबकारी विभाग के साथ फैक्ट्री में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान फैक्ट्री में 9,331 पेटी शराब पाई गई, लेकिन स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण शराब में हुई लेन देन की गड़बड़ी का पता नहीं चल सका। पता नहीं किस तरह की खबर दी। हमने प्रॉपर जो हमारे एफएलओ में FL3 में माल है उसको एफएसटी टीम को प्रॉपर तरीके से नोट करवा दिया गया। सभी इन्हीं के ब्रांड हैं, उसके स्टॉक को ले लिया गया है। स्टॉक लिस्ट पूरी हम भी साइन करेंगे, एफएसटी साइन करें, जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट भेजी जा रही है। मुझे सूचना मिली थी लगभग 11 बजे के आसपास कि यहाँ अवैध शराब बिना ब्रांड के वितरित हो रही है। तो हम लोग लगभग 11:30 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हमने टीएम साहब को भी इसकी सूचना दी है, लेकिन बहुत समय बाद आबकारी टीम आई और फिर यहाँ हमने जांचा और मैनेजर के न होने के कारण यहाँ पर स्टॉक रजिस्टर हमको प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे पता चला कि पता नहीं चल पाया कि कितना स्टॉक में है और कितना वहाँ है। दिनेशपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में संघ के स्वयंसेवकों ने नगर में पथ संचलन किया। आईटीआई मैदान में सभी स्वयंसेवक एकत्रित हुए। स्वयंसेवकों ने आरएसएस के संस्थापक केशवराव बलिराम हेडगेवार को नमन किया और भगवा ध्वज फहराया। कार्य प्रमुख शिवेंद्र कुमार ने संघ के स्थापना की परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए हिंदू समाज को जागृत और संगठित करने का आह्वान किया। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अल्मोड़ा पहुंचे। बुद्धिजीवी वर्ग के कार्यक्रम में गणमान्य नागरिकों ने उनका स्वागत किया। अब राष्ट्रीय नीति की बात विधि सम्मत है तो पूरे देश में राष्ट्र को परचम तक ले जाने के लिए एक सशक्त माध्यम है, जिसे पूरा देश स्वीकार कर रहा है। भारत के अंदर राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र नीति पर चर्चा होने लग गई है। देश का सामान्य नागरिक हो, प्रबुद्ध वर्ग हो, एनालिस्ट हो, स्तंभकार हो, संपादक लोग हो, इस सब ये सोचने लग गए हैं कि हमको केवल राजनीति नहीं राष्ट्र के बारे में सोचना है और राष्ट्र पिछले 10 वर्षों में जिन ऊंचाइयों की ओर जा रहा है विकास की दृष्टि से और उसके साथ साथ सांस्कृतिक विरासत की रक्षा की दृष्टि से और उसकी उन्नति की दृष्टि से जिस प्रगति से, जिस तेजी से पूर्णागिरी मेला क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत स्थायी थाना ठुलीगाड़ और थाना भैरव मंदिर क्षेत्र में पुलिस के विशेष आग्रह पर मेडिकल टीम ने बस चालकों और मैक्सी चालकों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया। दोनों थाना क्षेत्र में कार्यरत मेडिकल टीम ने टैक्सी चालकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस दौरान टैक्सी चालकों को शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य तंबाकू नियंत्रण की जानकारी दी गई। इसके बाद ब्लड प्रेशर, नेत्र जांच, कान जांच की गई और दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया।
लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होना है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। 13 अप्रैल को गढ़वाल और हरिद्वार लोकसभा सीटों के लिए प्रियंका गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों को कई जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक में कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि सहित कई नेता मौजूद रहे। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भी उत्तराखंड में कुछ जगहों पर जनसभाएं होंगी। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को उत्तराखंड में 2 रैलियों को संबोधित करेंगी। हर चुनाव में ऐसा होता है कि कैंडिडेट चाहते हैं कि थोड़ा बाद में आए। शुरू में कोई कैंडिडेट वो सोचते हैं हम पहले सारा कवर कर लें, तो ये उसी के हिसाब से है। प्रियंका जी आ रहे हैं, 5 सीटें हैं हमारे पास, 2 सीटें हो जाएंगी। आने वाले समय में और भी कार्यक्रम हमारे लगे। लक्सर के भोगपुर में शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान क्षेत्र के कई नेता मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने पूरे कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि देश को मजबूत दिशा में ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी ने काम किया है। ये देवों की भूमि है, इसको प्रणाम करता हूं। और हमारे नौजवान साथी, जिस प्रकार से हमारे हरियाणा का नौजवान आर्मी के अंदर जाकर के इस देश के लोगों की रक्षा के लिए भाइयों बॉर्डर के ऊपर दिन रात खड़ा होकर के भयानक गर्मी सर्दी में भाइयों देश की रक्षा के लिए दिन रात खड़ा रहता है। यहाँ का भी हमारा नौजवान साथी उस आर्मी में जाकर के इस देश की रक्षा के लिए खड़ा रहता है। हम देखते थे यही वो कांग्रेस के लोग थे जिनके शासन के अंदर हमारा जो भाई, हमारा जो बेटा बॉर्डर के ऊपर दिन रात हमारी सुरक्षा रक्षा के लिए खड़ा रहता था, उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। एवन टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें एवन टीवी।